तो सब मुस्कुरा रहे थे। और ये पूरी क्रिया जब हम कर रहे थे, हमारी स्माइल चेहरे पर बनी हुई थी। और अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं, जो अभी हमने क्रिया की मुस्कुराते हुए, हमने अपने अंदर, अपनी बॉडी में, अपने शरीर में 4 हॉर्मोन्स रिलीज कर लिए, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ये फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं, डोपामिन। और ये हमारे शरीर को होम्योस्टैटिस यानी बैलेंस में लेके आते हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से हम बच जाते हैं जब ये हॉर्मोन्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं। तो सर बार बार आपको गाइड कर रहे थे कि मुस्कुराते रहिए, आसान क्रिया है। और ये बहुत ही आसान क्रिया हमने इस प्लेटफॉर्म पर जब की, तो हमने अपने शरीर को एक बहुत खूबसूरत सुबह सुबह एक तोहफा दे दिया। आज के सत्र की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन में एक खास अनाउंसमेंट भी लेकर आई हूं, तो आप सबसे निवेदन है एंड तक आप बने रहिए। बहुत सारे रिव्यूज भी हमें चाहिए होंगे, बहुत सारी बातें भी आपसे करनी होंगी। और ये जो अनाउंसमेंट है, ये मेरे दिल की आवाज है, जो मुझे 22 दिसंबर को जब भीलवाड़ा में एक शानदार प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे साथी वहां पर आए, तो वहां पर जिसको मैंने लाइव देखा, वहां पर सर ने 2026 को स्वास्थ्य क्रांति का साल घोषित किया कि हम सब ने स्वास्थ्य क्रांति पर बढ़ चढ़कर काम करना है, सबसे बड़ा काम करना है। हमारे देश को वाकई में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की जरूरत है। तो इसी यही जो घोषणा है सर की, ये मेरी प्रेरणा है। और मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि 2026 में मैं पूरे देश को हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ा तोहफा देने वाली हूं। और ये सब कुछ आप सबकी सपोर्ट से ही संभव है। बार बार मैं और सर आपसे निवेदन करते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति लानी है तो हमारी जो सोच है वो प्रोडक्ट से आगे बढ़नी चाहिए। हम सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित ना रहें। हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, ये बहुत ही साइंटिफिक हैं, सपोर्टिव रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन मिशन स्वास्थ्य क्रांति है। तो पहले तो हम खुद को ये समझा लें, ये समझ लें, हमारी दिल, हमारी आत्मा ये मान ले कि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं। और मिशन हमसे क्या क्या करवा सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने गामा ओरिजिनॉल से खुद की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया, खुद की बीमारी को ठीक किया, तो एक मिशन लिया कि अब सोसाइटी को कुछ देना है। जो चीज मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकती थी कि मुझे मिल सकती है, वो मुझे मिली है। इसलिए मुझे अपने देश को कुछ देना है, अपनी सोसाइटी को कुछ देना है। और मैंने वो नॉलेज जब देनी शुरू की, मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ेंगे। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेट करेंगे, लोगों की भलाई के लिए एक मिशन के साथ जुड़कर गामा ओरिजिनॉल के अलग अलग फायदों पर एजुकेशन देंगे, प्रमोशन करेंगे। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा एक सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का। मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 1 साल के अंदर हमें फूड मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर से अवार्ड मिलेगा, ये भी नहीं कभी सोचा था। तो ये मिशन की ताकत है। मिशन हमारी सोच से कहीं ऊपर बहुत कुछ दे सकता है। और दोस्तों, जब मैं इस मिशन पर काम करने लगी, मैंने देखा, बड़ी हैरानी की बात है, बहुत आपको भी बहुत ही अचंभा होगा कि इस दशक में जितनी हेल्थ की नॉलेज है, जितना लोगों को ज्ञान है, इतनी ज्यादा है क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम हेल्थ पर बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। जितनी नॉलेज इस दशक में हेल्थ के क्षेत्र में मिली है, वो आज तक कभी नहीं मिली। क्योंकि इसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो हमारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स को जाता है। बड़े बड़े डाइटिशियंस ने अपने अपने चैनल बनाए, बड़े बड़े हेल्थ इन्फ्लुएंसर, फिटनेस एंथुजियास्ट ने चैनल्स बनाए और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। लेकिन इस दशक में जितनी बीमारियां हैं, वो भी कभी इतनी नहीं हुई। आप सोचिए, इतनी नॉलेज थी, इतना ज्ञान था। आज की डेट में लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन क्या होता है, उन्हें मालूम है। उन्हें मालूम है ये सारी चीजें, पहले नहीं मालूम थी। लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। जब इस रिसर्च को मैंने किया, जब मैंने इन चीजों को समझा, इस विडंबना को समझा, इस कंफ्यूजन को समझा, तो सिंपल मेरा क्रक्स ये निकला कि यहां पर जो भी हेल्थ की नॉलेज हमें मिल रही है, वहां पर साइंटिफिक अप्रोचेस की कमी है। अगर हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल एफर्ट्स में, इस नॉलेज में साइंस को भी जोड़ जोड़ देंगे, साइंटिफिक अप्रोचेस को जोड़ देंगे, तो हम वाकई में हेल्थ पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर हमने इस अभियान के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से थोड़ा साइंस को भी हेल्थ की नॉलेज में जोड़ दिया। तो इसीलिए मैंने साइंटिफिक अप्रोचेस पर बात की, मैंने गामा ओरिजिनॉल पर बात की। और मैं अभी आपको भी एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहती हूँ कि ये साइंटिफिक नॉलेज की कमी का मतलब क्या है, साइंटिफिक अप्रोचेस की कमी का मतलब क्या है। क्या आप जानते हैं, इंडिया में ज्यादातर लोगों में विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी है। किस किस को मालूम है कि ये जो दो विटामिन हैं, इसकी डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है। अगर मैं आपको डेटा की बात बताऊं, तो 57% जो मेन हैं उनमें B12 की डेफिशिएंसी है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा होगा। और विटामिन D3 की अगर मैं बात करूं, तो 80% के करीब 2023 की स्टडी है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि 76% इंडियन पॉपुलेशन विटामिन D से
डेफिशिएंट है, जिसमें 79% मेल हैं, 75% फीमेल है। अगर फीमेल की बात करें तो आप सोचिए, इतनी ज्यादा ये जो डेफिशिएंसी हो रही है इन दोनों एसेंशियल विटामिन्स की, अब इससे क्या हो सकता है? कि आप जानना चाहेंगे कि मैं क्यों इस पर बात कर रही हूं, या मैं क्यों बताना चाहती हूं कि ये इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है कुछ एसेंशियल विटामिन्स की, तो इससे क्या हो सकता है? सिंपल मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर B12 की डेफिशिएंसी हमारे अंदर होती है तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट पड़ता है, हमारे ब्रेन पर इंपैक्ट पड़ता है, चक्कर आते हैं, मेमोरी वीक होती है। जिनमें अगर मेरे पास कोई टेस्ट आते हैं, मैं देखती हूँ इतना कम विटामिन B12 है, तो मेरे रोंगटे उठ जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इसके साथ क्या क्या हो सकता है। डिप्रेशन हो सकता है, और अगर किसी को रूटीन में इरिटेबिलिटी रहती है, रूटीन में उन्हें चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, हो सकता है उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो। अगर ये डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहे तो नर्व्स में डैमेज शुरू हो जाता है, सुनपन आना शुरू हो जाता है, झंझनाहट बॉडी में फील होने लगती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इवन एनीमिया हो सकता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों के अंदर बनी रहती है तो हमें अक्सर ये लगता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मतलब है कि हमारी बोन्स की हेल्थ खराब होती है, हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रही है उसमें यह भी पता लगा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर लगातार बनी रहे तो कई तरह के कैंसर हो जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों का लिंक भी सामने आया है उन लोगों में जिनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। यानी कि इससे साफ समझ में आ रहा है कि सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट्स हम सिर्फ डाइट से नहीं ले सकते, हमें सपोर्ट की जरूरत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या इस सिस्टम, इस अभियान के माध्यम से आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो आप लोगों में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को शुरू से ही रोक सके? क्या ऐसा कुछ है हमारे पास, हमारे हाथों में? एक बार जल्दी से हैंड रेस करके बताइए, क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जिससे हम B12 की डेफिशिएंसी को रोक सकते हैं? ब्रिजपाल जी का हैंड रेज हो रहा है, मोहित जी का हैंड रेज हो रहा है, आशीष जी का हैंड रेज हो रहा है। मोहित जी, एक बार मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या है हमारे पास ऐसा कि अगर शुरू से हम लोगों की डाइट में जोड़ दें तो उससे ये डेफिशिएंसीज नहीं होंगी एसेंशियल विटामिन की, एसेंशियल मिनरल्स की। जी सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? आपने ऑप्शन दिया मैम। ब्रिजपाल जी, मैं कर देता हूँ, आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन है, जिसमें मल्टीविटामिन सारे होते हैं, तो इससे हम डिफिशियंसी कम कर सकते हैं। जी मैम। वेरी गुड। तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मेन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, यानी इस अभियान में, इस सिस्टम में हमारे पास कुछ है ऐसा, ऐसी साइंटिफिक अप्रोचेस हैं जिससे हम देश की इस क्षेत्र में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी, 80% भारतीयों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडीज कह रही हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने का मतलब है डायबिटीज का सीधा सीधा लिंक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से है, क्योंकि जब हमारे शरीर में इनफ मात्रा में प्रोटीन नहीं होता तो हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कीजिए। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है उनको भी कहा जाता है कि क्योंकि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है इसीलिए आपको डायबिटीज हुई है। और ये आंकड़े कह रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है हमें कि 80% भारतीय आज की डेट में प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। अब अगेन हमारे पास, मुझे गर्व है इस सिस्टम में, इस अभियान में, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, सोए प्रोटीन्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में प्रोटीन है। हम पूरे इंडिया को यहां पर भी मदद कर सकते हैं, एक सोल्यूशन दे सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में महिलाओं में। अगर मैं आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो इंडियन वुमेन, 50% से ज्यादा इंडियन महिलाओं में आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी होने का मतलब है HB नहीं, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे अंदर वो नहीं बनता, HB कम बनता है। HB कम होने से, जिसे हम आम भाषा में ब्लड कम है वो बोल देते हैं, HB जब कम होता है रिपोर्ट्स में दिखता है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारी पूरी का पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा का पूरा बॉडी हिल जाता है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, ब्लड ने ही तो सारे काम करने हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑर्गन्स को पहुंचाने हैं। आयरन डेफिशिएंसी का मतलब है हर ऑर्गन पर इंपैक्ट आ सकता है, इवन कंसेप्शन में महिलाओं को प्रॉब्लम आ सकती है, चाइल्ड के जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और अभी हो रहा है ऐसा। अगर मैं रूरल वुमेन की बात करूं, जो महिलाएं रूरल एरियाज में रहती हैं, 70% से ज्यादा महिलाएं ये आयरन डेफिशिएंट हैं, यानी एनीमिक हैं। इसीलिए इस सिस्टम में हमने 15 करोड़ महिलाओं को का आयरन ठीक करने का, एनीमिया मुक्त करने का मिशन लिया है, क्योंकि अगेन हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे माध्यम हैं जिससे हम ये कर सकते हैं।
एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने अपनी न्यूट्रिशन की पढ़ाई में भी पढ़ी, कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी इसे खुद बना नहीं सकती। ओमेगा 3 एक असेंशियल फैटी एसिड है जिसकी वजह से हमारा हार्ट सही से काम कर सकता है, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन भी उसमें भी ठीक करने में, उसकी रोकथाम करने में मदद करता है। तो ओमेगा 3 हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी इसे नहीं बना सकती। इसका मतलब है हमें इसे बाहर से लेना पड़ेगा। और ओमेगा 3 सिर्फ इंडिया में ही नहीं क्राइसिस बना हुआ, ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में अगर आंकड़ों की माने तो हर 4 में से 3 लोग इनफ इस इसेंशियल न्यूट्रिएंट को नहीं ले रहे, वो ओमेगा 3 नहीं ले रहे। अगेन आप मुझे बताइए, क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है कि हम देश को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी या ओमेगा 3 का एसेंशियल न्यूट्रिएंट दे सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? यहाँ पर भी धनराज जी अगर किसी साथी को अनम्यूट कर सके, हम पूछ सके कि हमारे पास ऐसा क्या है जहां हम इस एसेंशियल फैटी एसिड की कमी नहीं होने दे सकते, हर किसी को ये न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। जी तो अगर कोई साथी हाँ, जी। मोहित जी, आइए मोहित सर जी बताइए। जी सर, थैंक यू सर। हमारे पास न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा आता है जो कि हम किसी भी साथी को दे सकते हैं, और बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल भी सर कर रहे हैं हम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ओमेगा 3 जैसे हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी डाइट से हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है और इस अभियान में हमारे पास वेज ओमेगा 3 है। अब मुझे ये बताइए, इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज आज इंडिया में हो चुकी हैं, लगभग 60 करोड़, जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं, 60 करोड़ लोग किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि आज की डेट में करोड़ों भारतीय कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ले रहे हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं। इवन ये भी सामने आ रहा है, पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है और वो कह रहा है कि इंडिया में कैंसर टॉप किलर बनने वाला है। ये जो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी हेल्थ इश्यू, ये सब के कारण क्या होता है, हमें डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको पूरी जिंदगी दवा लेनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और हम भी जानते हैं कि मेडिसिन लेने से, डॉक्टर्स भी जानते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई भी मेडिसिन ली जाती है तो उसकी वजह से किडनी पर इम्पैक्ट पड़ता है, लीवर पर इम्पैक्ट पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में होती है, डायबिटीज तक हो सकती है, मसल डैमेज हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स तो बहुत ही आम है इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो एक डेंजर बना हुआ है, खतरा बना हुआ है इन दवाइयों का लगातार सेवन। लेकिन करोड़ों लोग ऑलरेडी ये दवाइयां ले रही हैं क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई है, उनको बताया गया है कि पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं, तो पेशेंट को बड़ा आसान लगता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हाँ मेरी रीडिंग ठीक हो गई। लेकिन कभी भी किसी ने ये मेहनत करने की कोशिश नहीं की, ये सोचने की कोशिश नहीं की कि बीमार हुए क्यों, उसका कारण क्या है, उस पर कैसे काम किया जाए। तो वो कभी भी कारण पर काम नहीं होता, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश में 100 154 150 से ऊपर जो मेडिसिन हैं वो बैन हो चुकी हैं, उन पर बैन लग चुका है। क्यों? क्योंकि उनके साइड इफेक्ट सामने आए। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी दवाइयां जो हमारे इवन पीडियाट्रिक्स भी बच्चों को देते हैं, वो दवाइयां विदेशों में ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, मैं उनको दवाई नहीं कहना चाहती, दवाई तो वो होती है जो हमें ठीक करती है, लेकिन ये कभी ठीक नहीं करते, ये डिपेंडेंट करते हैं हमें। तो ये जो ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो हमें लेने पड़ते हैं मजबूरी में, और लेने पड़ेंगे। अगर किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसे वो ड्रग लेना पड़ेगा, अगर किसी का थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसे वो ड्रग लेना पड़ेगा। लेकिन उन ड्रग को अपने जीवन का हिस्सा मान लेना, ये मानसिकता टोटली गलत है। पूरे इंडिया को एक ऐसे सोल्यूशन की जरूरत है, एक ऐसे गाइडेंस की जरूरत है जिसकी वजह से बीमारियों के रूट कॉज पर काम हो सके। क्या इस अभियान के माध्यम से हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन है जिससे हम बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर सकते हैं, हम इन ड्रग्स की डिपेंडेंस को रोक सकते हैं? अगेन मुझे कोई वॉलंटियर साथी चाहिए जो बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हमारे पास इस अभियान में है। जी आइए संजू सर। हाँ हर जी। समस्या का एक समाधान है, गामा ओरिजिनल। वेरी गुड सर, थैंक यू। तो इस अभियान में अगर हम एक स्वास्थ्य क्रांति का मिशन ले रहे हैं, इस अभियान में उसके सारे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं। हम करोड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी डिपेंडेंसी ड्रग्स पर रोक सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस अभियान के माध्यम से
देश में पहली बार एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल, एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट मौजूद है जो इसमें हमारी मदद करेगा। और अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल बड़े बड़े देशों में एज अ नेचुरल मेडिसिन रजिस्टर्ड है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के लिए, जो जिस पर बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में अगर किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल को, किसी नेचुरल मेडिसिन को दवाई की अप्रूवल मिली है, तो इसका मतलब उसके पीछे कितना सारा सबूत होगा, कितना सारा प्रूफ होगा, ये तो आप भी मानते हैं। अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं या कुछ प्रूफ दिखाऊं, या आप कभी गूगल पर भी सर्च करके देखिएगा, आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, गामा ओरिजिनॉल को अल्सर को ठीक करने वाला एजेंट, हाइपोलिपिडेमिक यानी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाला एजेंट, उसकी कुदरती दवा की मान्यता मिली हुई है। कनाडा की सरकार इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट कहती है। जापान की सरकार ने सबसे पहले इसे खोजा, सबसे पहले इसकी गुणवत्ता को रजिस्टर किया कि ये एक एंटी एंजाइटी एजेंट है, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई है, स्ट्रेस को कम करने वाली नेचुरल दवाई है, नेचुरल मेडिसिन यानी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये ऑस्ट्रेलिया में बायोलॉजिकल मेडिसिन में डालने का, और हमारे देश की सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता दी 2016 में। दैट मींस ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक भोजन है, ये हमारी डाइट का हिस्सा है, हर कोई इसे ले सकता है। और बहुत खुशी होती है कि हमने इतना बढ़ चढ़कर इस पर अवेयरनेस की, पूरे आरसीएम अभियान के योद्धाओं ने, साथियों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को नई नई उम्मीदें दी जो उम्मीद छोड़ चुके थे अपने जीवन से, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप अब कभी ठीक नहीं हो सकते। तो लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बना गामा ओरिजिनॉल। बहुत सारे रिजल्ट्स हमने अपनी आंखों के आगे देखे हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हमने अपनी आंखों के आगे देखे हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस अभियान में हमारे पास सब कुछ है। अगर मैं विटामिन की बात करूं, अगर मैं ओमेगा 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करूं, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास समाधान है, और हम इस प्रॉब्लम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, नया भारत बना सकते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी जो अभी की सिचुएशन है हमारे देश में, जिसके कारण इतने सारे डिजीजेज हो रहे हैं, इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो सिचुएशन ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको उन एमबीबीएस के करिकुलम में न्यूट्रिशन पर फोकस ही नहीं किया जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता। आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स आकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि गलत है ये सिस्टम कि हमें न्यूट्रिशन ही नहीं पढ़ाया जाता। और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, उनको डॉक्टरी की नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मैंने न्यूट्रिशन की भी नॉलेज ली, और देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब मैं गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस पर काम कर रही थी, तो देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, अपनी अपनी स्पेशलिटी के बड़े बड़े डॉक्टर्स से मुझे बात करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, गामा ओरिजिनॉल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा। तो ये दोनों जो नॉलेज हैं ये मेरे पास हैं, और इसी नॉलेज को पूरे देश को मैं देना चाहती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक साइंसेस की भी नॉलेज मैं रखती हूँ, और मुझे मालूम है कि अगर हम छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां जो हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखी हुई हैं, अगर उनको अडॉप्ट कर लें तो वो हमारी जिंदगी में, हमारी हेल्थ पर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला सकती हैं। जिस तरह अगर मैं जामुन एक्सट्रैक्ट की बात करूं, वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। करेले की बात करूं, अगेन उसका एक्सट्रैक्ट जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी बहुत अच्छा है, मेथी दाने बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारे। इवन आजकल अगर किसी को डेंगू होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इनको एलोवेरा दे दो, आप इनको वो बेलपत्र दे दो, आप इनको गुडमार दे दो, इस तरह के गिलोय दे दो। इस तरह के जो आयुर्वेदिक साइंसेज हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पर भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस अभियान के माध्यम से हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि ये आयुर्वेद की नॉलेज भी हम और आयुर्वेद प्रोडक्ट भी हम लोगों तक पहुंचा सके? क्या ऐसा कुछ हमारे पास इस अभियान में है जो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है और लोगों की मदद कर सकता है? अगर यहाँ पर भी एक वॉलेंटियर साथी चाहिए होंगे। बुलाते हैं डॉक्टर सुनील दत्त सर। जी। हाँ जी। बताइए सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका ईयरफोन जो लगा हुआ है ना, वो बाहर निकलना है, तब वो आवाज़ आएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पन्ना लाल जी, आप बता दीजिए। सर जी सर, आपकी। थैंक यू।
मधु संयम रस है हमारे पास, जिसको वेरी हम खुद यूज करते हैं परिवार के साथ। वेरी गुड। तो हम और भी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं साइंस के साथ। हमने आयुर्वेदिक नॉलेज की भी सपोर्ट ले ली है, हमारे पास हर सोल्यूशन है। इसीलिए इसीलिए शायद सर के दिल से आवाज आई कि हम स्वास्थ्य क्रांति पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, वाकई में एक नया भारत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ है। एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। और आज इसी को देखते हुए, इस कमी को देखते हुए जो हमारे पूरे देश में है, नॉलेज की कमी, उसको देखते हुए मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। 2026 में पहले ही दिन हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरएवर हेल्दी भारत मूवमेंट। और इस मूवमेंट को अगर मैं बताना चाहूँ, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ, अभी मैं इसकी बहुत बड़ी पिक्चर आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन ये बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये एक नेशनल मूवमेंट होगी प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर। यानी हम ट्राई करेंगे कि लोग बीमार ही ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी बीमार हैं, दवाइयों पर डिपेंडेंट हैं, हम गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट से, अपनी नॉलेज की सपोर्ट से, साइंस की सपोर्ट से, आयुर्वेदिक साइंसेस की सपोर्ट से उनकी दवाइयों की डोजेजेस को कम करें, उनकी दवाइयों की डोजेजेस कम करते करते टोटली उन्हें बंद करवाएं और उन्हें एक बैलेंस ऑफ लाइफ दें, बैलेंस ऑफ हेल्थ दें। ये एक नेशनल प्रिवेंटिव हेल्थ मूवमेंट होगी जिसमें हम सब तो ज्वाइन होंगे ही होंगे। आरसीएम परिवार तो होगा ही होगा, क्योंकि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं। साथ साथ मेडिकल डॉक्टर्स भी इसमें ज्वाइन करेंगे, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे, कॉर्पोरेट्स ज्वाइन करेंगे, इवन स्कूल्स तक हम इस अभियान को लेके जाएंगे। स्कूल्स में जाकर हम नॉलेज देंगे, बच्चों को नॉलेज देंगे कि आपको जंक फूड नहीं लेना, ताकि हम रूट पर काम करें, हम रूट पर हेल्थ अवेयरनेस दे। योगा टीचर्स इसमें ज्वाइन होंगे, फिटनेस आइकॉन्स इसमें ज्वाइन होंगे, बड़े बड़े नाम इसमें ज्वाइन होंगे, क्योंकि ये एक नेशनल प्रिवेंटिव हेल्थ मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट के माध्यम से हम सीड्स की पूरी जानकारी लोगों तक देने की कोशिश करेंगे। हम हर हर पहलू पर ना सिर्फ ज्ञान देंगे, प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 जनवरी को गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन रात 8 बजे हम इसका पहला हेल्थ सेशन करेंगे, यानी पहली हेल्थ वर्कशॉप करेंगे, जिसे मैं खुद लीड करूंगी। 8 बजे रात को जूम आईडी और पासवर्ड आपके सामने है, एक लाइव वर्कशॉप होगी और इसे लाइव ही आपको जुड़ना होगा। इसमें जूम की जो कैपेसिटी है वो 1000 प्लस है। इसको हमने इंक्रीज कर लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हजारों लोग जूम पर ही जुड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे पोल्स का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको लाइव ज्वाइन करना ही फायदेमंद होगा। 1 जनवरी रात 8 बजे हम इसकी शुरुआत करेंगे फॉरएवर हेल्दी भारत मूवमेंट की, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ आगे आगे सेशंस में ज्वाइन करते रहेंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे और वो साइंटिफिक नॉलेज पूरे देश तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर हम सबको एक काम करना है, हमें अपने परिवार में जितने भी साथियों को हम प्यार करते हैं, जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी जिनको भी हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, हम उनको इस सेशन में लेके आएं, क्योंकि इस पर सिर्फ हेल्थ की बात होगी, सिर्फ स्वास्थ्य की बात होगी, सिर्फ साइंस की बात होगी, साइंटिफिक अप्रोचेस की बात होगी, लॉजिक के साथ सारी चीजें समझाई जाएंगी। हम यहाँ पर कंपनी, प्रोडक्ट, इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में हमारे देश को स्वास्थ्य की सही जानकारी होना, हमारे देश के हर साथी को साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ही हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला पाएंगे। और हमने कमिट किया है खुद को, इस अभियान के हम सिपाही हैं, योद्धा हैं, तो हमने कमिट किया है कि हम 2026 को स्वास्थ्य क्रांति के नाम करेंगे। तो हम उसके लिए तैयार हैं। 1 जनवरी से ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और थर्सडे 8 बजे आप सबको जूम में आना है, उस पहली हेल्थ वर्कशॉप में आना है जो रात को 8 बजे गुरुवार को 1 जनवरी को होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू धनराज जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही